So here we are talking about the diversity indexes. डाइवर्सिटी इंडेक्सेस के बहुत सारे टाइप भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम टू ही टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे डाइवर्सिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फर्स्टली कि डाइवर्सिटी इंडेक्स है क्या। एक्चुअली ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिनको मैथमेटिक्स के जरिए कैलकुलेट करके एक सैंपल को लेने के बाद में उसमें बताया जाता है कितनी स्पीसीज और कम्युनिटीज में कितनी स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट है जो डिफरेंट है और या फिर सिमिलर है। ठीक है, ये इंडेक्सेस रहते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले दो हमारे इंडेक्स है जो इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन एंड शैनन इंडेक्स। सो सिम्पसन एंड शैनन indices both are used to measure species diversity in a community। मींस जो हमने सैंपल लिया है उसमें जो कम्युनिटी प्रेजेंट है उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेजर करना ये कौन करता है, सिम्पसन एंड शैनन इंडेक्स करते हैं। इन दोनों का काम ये है। मींस दोनों ही मैथमेटिक्स के जरिए कैलकुलेट करके हम बता देते हैं कि उसमें स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिम्पसन इंडेक्स इज ए डोमिनेंस इंडेक्स। सिम्पसन इंडेक्स को बोला जाता है कौन, ये एक डोमिनेंस इंडेक्स है। ठीक है, डोमिनेंसी दिखाता है वहां पर। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा, विच वन इज डोमिनेंस इंडेक्स, तो सिम्पसन इंडेक्स। while Shannon is an informative statistic index। तो शैनन का इंडेक्स कौन सा बोला जाता है, इंफॉर्मेटिव, जिससे आपको जानकारी मिल सके। ये एक स्टैटिस्टिक इंडेक्स है, मींस इसको भी मैथमेटिक्स के जरिए ही कैलकुलेट किया जाता है। पहले ही हमने ऊपर वाली लाइन में बता दिया। इसमें कौन कौन से मेन टर्म है जो हमने ऐड करे, जैसे कि आपको स्पीसीज रिचनेस जानने की जरूरत है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्पीसीज रिचनेस क्या है, द स्पीसीज रिचनेस, इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं एस से। ठीक है, इज सिंपली द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट नंबर ऑफ स्पीसीज जो है जिनको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम हो सकता है, अदरवाइज कोई डेमोग्राफिक रीजन हो सकता है जहां पर पीपल, एक कम्युनिटी में, एरिया में जो लोग रह रहे हैं उन पर भी ये इंडेक्सेस यूज करे जाते हैं। लेकिन हम प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उनका एग्जाम्पल लेंगे इकोसिस्टम का। ठीक है, सो इन प्रैक्टिस मेजरिंग द टोटल स्पीसीज रिचनेस इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉसिबल। एक इकोसिस्टम में स्पीसीज का रिचनेस निकालने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा आपने अगर इकोसिस्टम ले लिया है तो वहां पर स्पीसीज की रिचनेस जानने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक्सेप्ट इन वेरी डिपॉपरेट सिस्टम, लेकिन किसके अलावा, सिर्फ उसके अलावा, ऐसा मान लीजिए ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर फौना एंड फ्लोरा, उनकी जो स्पीसीज हैं वो लोअर है, मींस कम है, तो वहां पर तो इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हो तो फौना और फ्लोरा का मतलब समझ रहे हैं, फ्लोरा का मतलब फ्लावर से रिलेटेड और फौना मींस एनिमल्स। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनकी स्पीसीज अगर लोअर केसेस में है तो वहां पर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये चीज दे रखी है स्पीसीज रिचनेस के बारे में। स्पीसीज डेंसिटी क्या रहती है, मींस स्पीसीज की डेंसिटी, घनत्व उसमें कितना है। द स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज का इवननेस होना, मींस इवन माने उसका सम होना। इवननेस इज द रिलेटिव अबंडेंस, ये क्या रहता है, मतलब सेम स्पीसीज का उसमें अबंडेंस रहना, और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और अमंग द स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज में सेम और डिफरेंट स्पीसीज का होना, ये आपका बताता है क्या, स्पीसीज डेंसिटी, कितनी स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट है। सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसडीआई बोल देते हैं इसको। इफ पीआई मींस क्या है, प्रोपोर्शनल ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज is the fraction of all organism which belongs to the individual species, then means यहाँ पर क्या है कि यदि proportion of individual है और सभी organism से रिलेटेड करता है और ये इंडिविजुअल स्पीसीज के बराबर है, इसके बराबर दिखाता है, कैसे, देन क्या होगा, हम बताते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअल स्पीसीज निकालनी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला है कि ये क्या है, आपका डाइवर्सिटी इंडेक्स है। ठीक है, आप एस डी आई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो डाइवर्सिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होगा सिग्मा, मीन सम ऑफ ऑल, कौन है ये, एस कौन सा अभी पढ़ा था हमने, कौन सा, स्पीसीज रिचनेस, टोटल स्पीसीज रिचनेस और इंडिविजुअल रिचनेस। हमने इंडिविजुअल को यहाँ पर 1 माना है
आप और कैलकुलेट कर सकते हैं 2 3 जो मान है, ठीक है। ये आपका प्रपोर्शन है, आपका प्रपोर्शन ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है और इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए निकाला गया है, ठीक है। दिस क्वांटिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड ह्यूग सिम्पसन। तो ये सिम्पसन ने दिया था, ये पूरा जो फॉर्मूला है उन्होंने दिया था। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज द नंबर ऑफ, इफ ni इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, तो जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल स्पीसीज है विच आर काउंटेड, जिनको काउंटेड कर सकते हैं एन के रूप में, बट कैपिटल एन मीन्स ये कम्युनिटी की बात करी जाती है, ठीक है। ये एन क्या है, कम्युनिटी इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल। तो एन को बोला गया है कि एन कौन होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अभी समझाएंगे इसको। तो अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे रखेंगे, जब एन और एक कैपिटल एन आ जाए तो सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस इज इक्वल टू 1 माना जाएगा। तो एन आई की जो वैल्यू होगी मींस नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसमें से एक को घटा दिया जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे मतलब टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटी यहाँ पर आ जाएंगी, उसमें से माइनस करा जाएगा। सम टाइम इट्स रेसिप्रोकल यूज, कभी कभार इसका रेसिप्रोकल भी यूज कर लिया जाता है, मतलब 1 अपॉन डी करके। तो 1 अपॉन डी होगा तो डी इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ स्पीसीज रिचनेस होगा, इंडिविजुअल के लिए निकालेंगे, प्रपोर्शन होगा स्पीसीज का, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या है, प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ऑब्जेक्ट इन ए कैटेगरी, या फिर ऑब्जेक्ट इन ए कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है उसी में दे रखा है, ठीक है। इसके ऐसे भी बोल सकते हैं। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसके बारे में, अगर कैलकुलेशन दी जाए तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी कम्युनिटीज हैं, समझा देते हैं थोड़ा, अगर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपकी कम्युनिटीज हैं, मान लीजिए ये कम्युनिटीज हैं और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, नंबर ऑफ आई, ठीक है। थोड़ा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेट कर बता रहे हैं। ये मान लीजिए ए बी सी नाम की कैटेगरीज थी, आपकी कम्युनिटी थी, और ए कम्युनिटी में मान लीजिए 4 लोग थे, 4 स्पीसीज थे, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 2 थी, ठीक है। ध्यान रखना। अब क्या होगा, हमें निकालना है यहाँ पर ये एन, एन भी बोल सकते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर एन और एन माइनस वन, नहीं एन माइनस वन निकालेंगे पहले। हमें नंबर ऑफ स्पीसीज में से क्या करना है, एक को घटाना है, एक को लेके चल रहे हैं, तो 4 माइनस वन 3 हो जाएगा, 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको, एन एन माइनस वन करना है, तो एन की वैल्यू तो 4 रहेगी, मल्टीप्लाई 3, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको, इसको कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। तो अब ये टोटल नंबर कितना आ गया, सिग्मा, सिग्मा कौन सी वाली वैल्यू आ गई आपकी, सिग्मा ये वाली आ गई है, पूरा सिग्मा एन आई और एन माइनस वन की वैल्यू। कैसे, सिग्मा ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, सिग्मा नंबर ऑफ इंडिविजुअल माइनस वन की वैल्यू है, ये कितनी, सबको ऐड कर देंगे, ये 18 हो जाएंगे, 18 और ये 20, 20 आ गया, ठीक है। और हम बात करें, इनको ऐड नहीं करना, अगर देखें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस इधर लगा लेते हैं फॉर्मूले में, हमारे पास में ये तो 20 आ गया ऊपर वाला, ये पूरा कंप्लीट इतना वाला एरिया, अपॉन ये n की वैल्यू कितनी है 9, और 9 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब ये 20 अपॉन 9, 9 इंटू 8 हुआ, मतलब 20 अपॉन 72। लेकिन बात क्या करी जा रही है, जब इसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 में से घटा देते हैं, तो अब कैसे बताएंगे, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 20 अपॉन 72, तो होगा 72 माइनस 20 अपॉन 72। तो इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 गया, और 7 में से 2 जाएगा 5 अपॉन 72, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 7 टाइम के लगभग जाएगा, मीन 70% के लगभग, जो अब 70% आया है, सपोज दैट ये आपका अप्रोक्स वैल्यू है, 70% जो वैल्यू होंगी ये डिफरेंट स्पीसीज होंगी, कौन होंगी, डिफरेंट स्पीसीज होंगी, डिफरेंट स्पीसीज। और रेस्ट ऑफ बची हुई आपकी 30% जो बची वो आपकी होंगी सिमिलर स्पीसीज, कौन होंगी, सिमिलर स्पीसीज। तो ये निकालने का आपका कैलकुलेशन का तरीका होता है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये आपका तरीका होता है, ऐसे हम निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट समझ लो, समझ में आ गया होगा जहां तक है। शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या बताता है, पूरी कम्युनिटी में इसको एंट्रोपी
डिफाइन करने के लिए बताता है। उसका नंबर ऑफ स्पीसीज एनर्जी लेवल क्या है देखो, मेजर टू क्वांटिटी, मेजर टू क्वांटिफाई, मतलब उसको उसका क्वांटिफाई करता है द एंट्रोपी, एंट्रोपी को निकालना होता है। एंट्रोपी ऑफ डिग्री ऑफ सरप्राइज, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हो गए हैं, एसोसिएट जुड़े हुए हैं, एसोसिएट विद द प्रेडिक्शन। इट इज द मोस्ट ऑफन कैलकुलेट एज फॉलोज, मीन्स क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है इसको देख लेते हैं। मीन्स नंबर ऑफ एंट्रोपी क्या है, ये रही आपकी, जिसको हम शैनन इंडेक्स बोल रहे हैं, इसको एच से प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वेटेड जियोमेट्रिकल मीन। एच का मतलब ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा कि एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, तो वही बात करी जाती है। डिग्री ऑफ यहाँ पर आपको एंट्रोपी निकालना है, डिग्री ऑफ सरप्राइज भी इसको बोल देते हैं। तो है क्या है, माइनस सिग्मा, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या रिचनेस है, वहां पर आर नहीं था, यहाँ पर वहां पर एस थी, यहाँ पर रिचनेस आर से प्रेजेंट कर दिया है। रिचनेस इंडिविजुअल की वैल्यू 1 है, और ये प्रोपोर्शनल इंडिविजुअल इन प्रोपोर्शनल इंडिविजुअल 2 से कंपेयर करा है, एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, वेट निकालने वाले हैं ना। तो P इज इक्वल टू करेक्टर ऑफ, यहाँ पर P की वैल्यू क्या रहती है, करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रिंग ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जहां से हमने सैंपल उठाया है उस स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स हैं वो P की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ऑफ द प्रपोर्शन, ये क्या है, H is the related to the weighted geometrical mean of the proportion of the types। जितने भी टाइप्स है स्पीसीज में जो हमने सैंपल लिया है उसमें हम दोनों के करेक्टर को क्या कर रहे हैं, सिमिलराइज कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। स्पेशली इट इक्वल्स द लॉगरिदम ऑफ, ये लॉगरिदम लिखा हुआ है, लॉगरिदम ऑफ ट्रू डाइवर्सिटी एज कैलकुलेटेड विद Q इज इक्वल टू 1। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 रख दिया गया है, हमें लॉगरिदम क्या यूज करना है, ये शैनन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर इसको बोल दीजिए वेटेड ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू क्या है, माइनस सम ऑफ आपके करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इंटरेस्ट, जो भी आपका स्ट्रिंग में जितने भी आपके सैंपल हैं, तो जितने भी करेक्टर होंगे, सम ऑफ करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल इन क्या है आपका प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपके शैनन एंड सिम्पसन आपके इंडेक्स के बारे में बताते हैं, जो एक पूरा मैथमेटिकल आपका ऑपरेशन होता है डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आई होप यू कैन गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो।